हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं जो कि बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट की यह सीरीज आपको रोजाना मिलती रहेगी। इसमें लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा है 1906, तीसरा है 1916 और चौथा है 1917। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916, यह सही हो जाएगा। यानी 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1931, दूसरा है 1933, तीसरा है 1930 और चौथा है 1932। तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1932। ऑप्शन नंबर डी 1932 सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है नीस, दूसरा है फाइलाइट, तीसरा है शिस्ट और चौथा है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो ग्रेनाइट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी क्रस्ट और आच्छादन मेंटल को पृथक करता है? पहला ऑप्शन है मोहो, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है स्तन मंडल और चौथा है दुर्बलता मंडल। तो भूपर्पटी और आच्छादन को पृथक करने वाला होता है मोहो असंबद्धता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला है नारकोंडम द्वीप, दूसरा है तोशम पहाड़ी, तीसरा है बैरन द्वीप और चौथा है दिनोदर पहाड़ी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैरन द्वीप, यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है सुवर्ण रेखा, दूसरा है महानदी, तीसरा है सोन, चौथा है दामोदर। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण रेखा नदी, यानी हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? ऑप्शन नंबर एक है सिंधु महानदी ब्रह्मपुत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र महानदी गंगा, तीसरा है सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा और चौथा है गंगा महानदी सिंधु। तो जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा भारत के उत्तरी मैदान बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो पहला ऑप्शन है भाग 4 अनुच्छेद 227 से 234, दूसरा है भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255, तीसरा है भाग 10 अनुच्छेद 234 से 240 और चौथा है भाग 12 अनुच्छेद 265 से 277। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 11 भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? पहला ऑप्शन है 39 से, दूसरा है 32 से, तीसरा है 43 से और चौथा है 48 से। तो जो सही ऑप्शन है वह है 39 ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है भारत के उपराष्ट्रपति। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष, यानी लोकसभा के अध्यक्ष यह निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है? ऑप्शन नंबर एक है स्टेथोस्कोप, दूसरा है पेरिस्कोप, तीसरा है कैलिडोस्कोप और चौथा है टेरिस्कोप। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप,
यानी स्टेथोस्कोप शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति डैश कहलाती है। पहला ऑप्शन है जड़त्व, दूसरा है बल, तीसरा है गति और चौथा है त्वरण। तो जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? पहले ऑप्शन में दिया गया है परावर्तन, दूसरा है व्यक्तीकरण, तीसरा है विवर्तन और चौथा है ध्रुवीकरण। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण, यह सही हो जाएगा। यानी ध्रुवीकरण ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है जिसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है? तो कार की बैटरी में जो उपयोग किया जाता है वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ऑप्शन ए में यह दिया गया है, तो यह H2SO4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेयजल का रासायनिक कीटाणु शोधन का इस्तेमाल करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है क्लोरीन। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो थे वह थे एल.ई. वाटरमैन। ऑप्शन नंबर सी में एल.ई. वाटरमैन दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं? ऑप्शन ए है कोलेनकाइमा, दूसरा है पेरेनकाइमा, तीसरा है एरेनकाइमा और चौथा है स्केलेनकाइमा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्केलेनकाइमा, यह सही हो जाएगा। इसमें मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मोनोसैकेराइड्स कार्बनिक अणुओं में किस समूह से संबंधित है? पहला ऑप्शन है लिपिड, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल और चौथा है प्रोटीन। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वह है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है? तो आमाशयी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित किया जाता है वह क्या होता है? वह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी में यह दिया गया है, तो यह सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो उगादि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है जो नव वर्ष पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम, यह सही हो जाएगा। मिजोरम का नृत्य चेराव नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है नरेंद्र मोदी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा है 15 फरवरी, तीसरा है 8 अगस्त और चौथा है 5 जुलाई। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए पत्रकारिता, बी क्रीड़ा, तीसरा औषधि और चौथा है संगीत। तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया?
पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा है 1967, तीसरा है 1934 और चौथा है 1978। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1934, यानी भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 में किया गया था ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? पहला ऑप्शन है फरवरी 1930, दूसरा है जनवरी 1933, तीसरा है मार्च 1929 और चौथा है अप्रैल 1932। तो जो सही ऑप्शन है हमारा मार्च 1929, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यह स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो पहला ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, दूसरा है 1968 में, तीसरा है 1969 में और चौथा है 1975 में। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1965, यह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? पहला ऑप्शन है 1868, दूसरा 1881, तीसरा 1885 और चौथा है 1893। तो जो सही ऑप्शन है हमारा 1885, यह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नादर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है जमुई, तीसरा है रोहतास और चौथा है मुजफ्फरपुर। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए पटना।